ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की मुरली वैसे तो बहुत सारे राज खोले हैं आज बाबा ने इस मुरली में, लेकिन हम कुछ विशेष रहस्यों के ऊपर जाएंगे, जिनमें एक तो बाबा ने भूल और अभूल की बात की है। दूसरा बाबा ने कहा है निर्बंधन और बंधन की बात की है। बाबा ने कैसे निर्बंधन को भी आत्माएं बंधन में बांध रही हैं, और स्वस्थिति और परिस्थिति की बात की है। बिगड़ी को बनाने वाला कौन और बिगाड़ने वाला कौन है, उसके बारे में भी बाबा ने बात की है। तो अब देखो, हमें भूल कौन कराता है और अभूल कौन बनाता है। भूल मानना, दुनिया में भी ऐसे बहुत सारी भूलें होती हैं। कोई किसी से कुछ गलती हो जाती है तो कहेगा भूल हो गई। वैसे तो बाबा कई बार बोलते हैं सबसे बड़ी इस ड्रामा में भूल हुई है जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया गीता के भगवान में, वो भी बड़ी भूल है। और दिन प्रतिदिन भी हम भूलें करते रहते हैं, कोई ना कोई भूल तो हो ही जाती है। अब वो देह विमान बस हो या कुछ भी हो, कुछ ना कुछ भूल तो हम करते रहते हैं। अब बाबा ने कहा अगर तुम भूलते ही रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भूलने की आदत बन जाएगी और आदत बन जाएगी। और अगर उसको छिपाने की भी आदत हुई, कई बार भूल करके लोग छिपाते हैं, तो बाबा ने कहा छिपते छिपते छिप ही जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अगर मेरे से एक गलती हुई और मैंने उस गलती को छिपाया तो दूसरी गलती होने का चांस है। इसलिए अगर बाबा को बता देंगे, तो बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि आधा हम माफ कर देते हैं, और एक बार कोई गलती होती है, बस दुनिया में कहते हैं ना, एक झूठ के 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर कोई गलती एक बार होती है, उसको अगर हम बता देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा चित्त शांत हो जाता है। नहीं तो आदत हो जाती है भूल करने की। इसलिए अगर कोई भूल हुई हो तो भगवान को बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए कहा जाता है स्वच्छ दिल चाहिए, साफ दिल चाहिए, और सच्चे दिल पर ही साहेब राजी होता है ना। तो अब हम सोचो, सतयुग त्रेता युग हम अभूल रहते हैं, द्वापर युग कलयुग हम भूल जाते हैं, अपने को भी भूल गए, उस परमात्मा को भूल गए, सृष्टि के आदि मध्य अंत को भूल गए, ड्रामा को भूल गए, और भगवान आकर के हमें भूल बनाता है। तो अब जो गलतियां हो गई इस जन्म का तो हमें याद है, पिछले जन्म का नहीं याद है, तो बाबा को सब कुछ बता देना है ताकि हम हल्के हो जाएं। तो एक तो ये है, और दूसरा बाबा क्या करता है कि हमारी बिगड़ी को बनाता है। इस समय सबकी बिगड़ी हुई है। बिगड़ना कब से चालू होता है आप देखो तो द्वापर युग से सबकी बिगड़ना चालू हो जाती है। बिगड़ी मतलब वैसे तो देखा जाए इस समय तो भौरे भारतवर्ष की बिगड़ी है ना। हर आत्मा का मन बिगड़ा हुआ है, तन बिगड़ा हुआ है, जन बिगड़े हुए हैं, वस्तुएं बिगड़ी हुई हैं, सब कुछ बिगड़ा हुआ है।
तो उस बिगड़ी को बुनाने के लिए वो भोलानाथ, शिव परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है। कैसे बनाता है? हमें ज्ञान देता है, हमें नॉलेज देता है, हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की बातें बताता है, हमें दुखधाम से छुड़ा करके सुखधाम में लेकर के जाता है ना। लेकिन बाबा ने कहा इन सब के पीछे मेन चाहिए प्योरिटी। पवित्रता के आधार पे ही तो करता है बाबा सब कुछ। हमें नहीं, दुनिया का भी मालिक भी किस आधार पर बनाता है? प्योरिटी के आधार पर बनाता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को प्यार से याद करना है, उनकी बताई गए मत पर चलना है, उससे सच्चाई सफाई रखनी है और पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। क्योंकि अगर देखो ये भारत है, भारत देखो या दुनिया ही देख लो, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों में मन बिगड़ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, कोई बीमारी आ गई, तन बिगड़ गया। तो इस समय कलयुग है, कलयुग में सब कुछ बिगड़ा हुआ है, उसको बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है ना। किसके तन में आता है? प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आता है, इसलिए हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। उनके आगे परमात्मा ज्ञान सुनता, कोई शूद्र कुमार या रावण कुमार नहीं। शूद्र कुमार किसको कहा जाता है? रावण कुमार किसको कहा जाता है? इसके अंदर 5 विकार हैं। तो जब नई दुनिया होती है तो देवताओं का राज्य होता है, पुरानी दुनिया है तो क्या कहेंगे? इस समय मनुष्यों का राज, वो भी बिगड़े हुए, सबके अंदर विकार हैं। तो भगवान जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब आ जाता है, कलयुग में सब कुछ बिगड़ जाता है। और बिगड़ना भी ड्रामा में नूंद है, ये कहेंगे बिगड़े नहीं तो बनाने वाला आएगा कैसे? तो सबकी आकर के वही सदगति करता है, तो उसकी पूजा होती है। अब उसके साथ साथ जो आत्माएं मददगार बनती हैं, जो आत्माएं सर्विस करती हैं, उनकी भी पूजा होती है। इसलिए शिव के साथ शालिग्राम दिखाते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। और जो आत्माएं मदद करती हैं उनकी ही माला बनती है। सबसे ज्यादा जो मदद करती है वो 8 है, फिर उनसे थोड़ा कम मदद करते हैं वो 108 है, फिर उनसे थोड़ा कम करते हैं 16,108 है। तो जो ज्यादा मदद करेंगे वो नजदीक ऑब्वियस ही जाएंगे। वैसे तो बाबा ने आज कहा, जैसे देखो दुनिया में बैरिस्टर बनना होता है तो बैरिस्टर उनको पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनना होता है तो डॉक्टर पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनना होता है तो इंजीनियर पढ़ाते हैं। तो महाराजा महारानी या राजा रानी बनने हो तो राजा को शिक्षा देनी चाहिए, परंतु नहीं, परमात्मा आकर के महाराजा महारानी बनाता है, 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाता है, इसलिए तो उसको सर्वोदय लीडर कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए बिगड़ी बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है। लेकिन दुनिया में क्या हुआ, गड़बड़ क्या हो गया? अब गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है ना, और उसमें लिखा भी हुआ है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मनुष्य शरीर के जन्म नहीं लेता हूँ, लेकिन नाम श्री कृष्ण का डाल दिया तो करें क्या? इसलिए गड़बड़ हो गया है। तो अब हमें सबको समझाना, कल भी बाबा ने कहा था ना, शिव और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, सबको समझाओ। तो बाबा कहता है अब तुम सबसे पहले देह अभिमान को तोड़ो, देही अभिमानी बनो। जितना जितना देह अभिमान टूटता जाएगा उतना उतना तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसलिए पहले तो नियम था, बाबा के पास कोई आता था तो पहले उससे काम करवाते जाता था, कोई मोटर का काम करता था, कोई धोबी का काम करता था, ताकि उनका देह अभिमान टूट जाए, है ना। और फिर बाबा ने कहा इसमें नष्टो मोह भी होना चाहिए। बुद्धि अगर घर में, परिवार में, पति में, पत्नी में लगी रहेगी तो फिर बाबा कहता ना, एक टांग इधर एक टांग उधर, तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबा ने एक और अच्छी बात कही कि देखो
जो पुरुषार्थ अच्छा करते होंगे वो छिप थोड़ी सकेंगे। यही महाराजा महारानी बनना, यही दास दासियां भी बननी है। दास दासियां भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, राजा रानी प्रजा सब कुछ चाहिए। बाबा ने एक और बात कही, कई बच्चे बोलते हैं मुझे तो दास दासी बनना है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के महल में दास दासियां तो अलाउ होंगी जो श्री कृष्ण की होंगी, प्रजा अलाउ नहीं होगी। तो कई वो आत्माएं होंगी जो श्री कृष्ण जन्म लेते ही दासियां उठाएंगी उसको। सोचो, सतयुग का पहला प्रिंस नेक्स्ट टू गॉड, जिसके आते ही पूरी रोशनी रोशनी बताई जाती हो जाती घर में। रोशनी हो जाती मतलब कोई ये लाइट की बात नहीं है, उसका आभा मंडल इतना है तो उसके वाइब्रेशन की बात है। तो इसलिए बहुत लोग ऐसा पसंद करते हैं। बाबा ने कहा माँ से जास्ती वो दासी की गोद में रहेगा, क्योंकि माँ थोड़ी उतना खिलाएगी, वो तो महारानी है। जैसे आज भी बड़े बड़े लोगों के बच्चों को नर्सें संभालती हैं, तो वहाँ भी जो दासियाँ होंगी संभालेंगी, उनको बड़ी खुशी होगी, इतना अच्छे बच्चे को संभालती होंगी। झूला आज भी देखो जन्माष्टमी पर कितना झुलाती झूला, माताएं ज्यादा झुलाती। तो वास्तव में बात है इस समय अगर हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तो सच में श्री कृष्ण के साथ जा सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत किए कुछ होना नहीं है। साथ साथ अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, अंदर बाहर साफ रहना है, तब जाकर के वो परमात्मा के दिल पर चढ़ सकेंगे। हमें ये भी रहना चाहिए कि कोई अवज्ञा भी ना हो जाए। भगवान तो धर्मराज भी है ना, तो कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो अवज्ञा हो जाए, वो भी ध्यान देना चाहिए। तो आज का होमवर्क यही है कि एक तो अगर कोई भूल हो जाए तो बाबा से छिपाना नहीं है, सच सच बता देना है, परमात्मा को राजी रखना। परमात्मा राजी हो गया तो सब राजी रहेंगे, है ना। और पूरा नष्ट वहां बनना है। खुद की देह में भी कोई रग नहीं जानी चाहिए, दूसरे की भी देह में रग नहीं जानी चाहिए, और देह अभिमान को तोड़ने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, स्नेह के जादू द्वारा निर्बंधन को भी बंधन में बांधने वाले श्रेष्ठ जादूगर भव। कहा जाता है भगवान तो बंधन में आता नहीं, जन्म मरण में भी नहीं आता और बंधन में भी नहीं आता, न देह के संबंध में आता, न देह के बंधन में आता, माता पिता के बंधन में भी नहीं आता, क्योंकि अजन्मा है, जन्म तो होता ही नहीं। तो बाबा कहता उसको भी तुमने क्या किया, स्नेह की जादू से बांध लिया। कैसे बांध लिया? आप देखो, भगवान को हम क्या कहते हैं? अमृत बेला भगवान के साथ बिताते हैं, भगवान मेरे साथ खाता है, मेरे साथ पीता है, काम होता है भी तो भी भगवान को बोल देते हैं, खाने पर भी बुलाते हैं, बाबा आप देख लेना। तो ये क्या है? बांध लिया ना। और वो जो परम धाम में बैठा था उसको नीचे बुला लिया ना। तो बाबा कहता है जादूगर आप बड़े हो या हम बड़े हैं? कौन है बड़ा जादूगर? बाबा को अपना बोझ भी दे देते हो तो बड़ा जादूगर कौन ठहरा? इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा यज्ञ में जगदीश भाई थे, जिन्होंने पूरे यज्ञ का लिटरेचर लिखा, बहुत सारी कॉपी किताबें लिखी हैं, जीवन को पलटाने वाली भाग 1-2 वो भी वही लिखी है, गीता का रहस्य है ना, सच्ची सच्ची महाभारत, ये सब बहुत सारी बुकें लिखी। तो उनको जब पूछा जाता था कि आप इतना सब कैसे लिख लेते हो, तो कहते थे जब हम लिखने बैठते हैं बाबा की याद में तो हाथ अपने आप चलता है। तो वो परमात्मा की देन है, परमात्मा ही बैठ करके लिखवा रहा था, है ना। तो बाबा कहता है कि आप निमित्त हाथ चलाते हो, कर्म का बोझ बाप को दे देते हो, तो श्रेष्ठ जादूगर तो आप हुए ना। क्योंकि बाबा को भी बच्चों के सिवाय कुछ सूझता नहीं है, निरंतर बच्चों को ही याद करते हैं। भगवान भी किसको याद करते हैं? इसलिए दुनिया में कहा जाता है कि भगवान के पास 2 डायरियां हैं, एक डायरी में
उनके नाम हैं जो भगवान को बहुत याद करते हैं, और दूसरी डायरी वो है जिस उन बच्चों के नाम है जिनको भगवान बहुत याद करता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारा कौन सी डायरी में नाम है? दूसरी वाली डायरी में है, जिन्हें भगवान याद करता है, भगवान ने अपना बनाया, तो उस नशे में रहना चाहिए। स्लोगन है, अपनी स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को बदलने वाले कभी परेशान नहीं होते। एक कई बार इस पर चर्चा हुई, स्वस्थिति मतलब खुद की स्थिति, दूसरी है परिस्थिति मतलब दूसरे की स्थिति, नाम ही है वैसा। अगर स्वस्थिति हमारी ठीक है तो परिस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर स्वस्थिति गड़बड़ है तो परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पे पड़ेगा। दो में से एक ही चीज होगा, जो पावरफुल होगा उसका दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ेगा। हमें पावरफुल बनना है। चलिए परमात्मा के नाम के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आत्मा मास्टर सरस्वती सच्चाई सफाई से निर्बंधन को भी अपने बंधन में बांधने वाली श्रेष्ठ जादूगर आत्मा हूँ। अंदर बाहर की सफाई रख करके परमात्मा को सच सच बताने वाली, एक एक बात परमात्मा के साथ शेयर करने वाली, भारत को कौड़ी से हीरा बनाने वाली, दुख धाम को सुख धाम में परिवर्तन करने वाली परमात्मा सहयोगी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।